नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में। मैनेजमेंट वाले केस में आज कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो चुकी है और उसका कोर्ट ऑर्डर भी जारी हो चुका है। जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन आया है और उसमें आगे जवाब लगाने के लिए उसमें थोड़ा सा समय मांगा गया है कि उसको स्टडी करके फिर आगे जवाब लगाने के लिए 3 वीक्स का टाइम दिया गया है जज साहब की तरफ से। एक चीज़ देखिए साथियों, आप सभी, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे कि मैनेजमेंट का मामला सिर्फ और सिर्फ आपकी भर्ती तक सीमित नहीं है। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने ना सुना हो तो आप जाकर के ज़रूर पूरा सुन लीजिएगा, विस्तार से हमने उसमें सब कुछ बताया हुआ है। आपकी भर्ती पूरी होने के बाद भी ये केस चलता रह सकता है, इसमें सुनवाई आगे होती रहेगी, ऐसा हो सकता है। तो इस केस के निस्तारित होने से और आपकी भर्ती से कोई भी डायरेक्ट बिल्कुल संबंध नहीं है। हाँ, आपकी भर्ती प्रोसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनेजमेंट वाले केस से संबंधित है। अब चाहे भर्ती की नियमावली हो, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, भर्ती प्रक्रिया में डिले हो चुका है, प्रबंधन के अधिकारियों की बात हो, कई तरह के मुद्दे हैं साथियों। कभी इस पर विस्तार से एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे हम। तो यहाँ पर आपके भर्ती प्रोसेस में अब शुरू होने में देरी नहीं है। अभी जो कोर्ट ऑर्डर आया है ये डायरेक्टली आपकी भर्ती से संबंधित तो केस है नहीं, तो कोर्ट ऑर्डर से आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइए। आपकी भर्ती में ज़्यादा समय नहीं लगना है भर्ती शुरू होने में। सरकार को भी पता चल चुका है कि हम जितना देरी करते जाएंगे इतने ही। मैनेजमेंट के केस आज से नहीं चल रहे हैं साथियों, 2021 से में केस फाइल हुआ था, 22 में कई केस फाइल हुए थे। ये वाला जो केस आप देख रहे हैं 7825, ये केस 2024 में फाइल हुआ था। तो सरकार भी चाहती है कि हम भर्ती को प्रॉपर जो हमने नियमावली बना रखी है उसमें कोई भी खामी ना हो। सभी नियमों का, नियमावली का, चाहे आरक्षण नियमावली हो, जिस प्रकार से एक बार हमने एक वीडियो में बोला था आप सभी से कि जैसे जैसे अधियाचन मिला हुआ है उसी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को किया जाएगा। मेरिट तो स्टेट लेवल पर ही बनेगी क्योंकि भर्ती प्रक्रिया सरकार करवा रहे हैं, लेकिन अधियाचन जैसे प्राप्त हुआ है विद्यालयवार, आरक्षणवार, विषयवार, उसी तरीके से आगे मेरिट पर कार्य किया जाएगा। और अभी भी देखिए, हम आप सभी से फिर कह रहे हैं साथियों कि सीटें बढ़ने की उम्मीद 100% है। चाहे 400 से 500 ही सीटें क्यों ना बढ़े, लेकिन सीटें 100% बढ़नी चाहिए, हमें पूरी उम्मीद है। क्योंकि एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कोई भी अनुमानित भी डाटा सीटों का प्राप्त नहीं हो सका है। अब इसमें जो भी गोपनीयता बरती जा रही है, क्योंकि मैनेजमेंट वाला भी केस है, आप इतना समझिए कि केवल हमारी आपकी बात नहीं, जो भर्ती की अभ्यर्थी है सिर्फ आपकी बात नहीं है, मैनेजमेंट के लोग भी कहीं ना कहीं भर्ती प्रोसेस में या भर्ती के खिलाफ या जो नियमावली के खिलाफ या भर्ती करने का जो प्रबंधन का जो अधिकार था पहले, उसी तरह से एज यूजुअल उनको मिलना चाहिए। या फिर भर्ती प्रक्रिया को कब से शुरू माना जाए उसके पहले एक दो, जैसे आप ये ऐसे समझ लीजिए कि 2019 में नियमावली नहीं बनी थी और प्रबंधन का अधिकार वहाँ पे रद्द हो गया था, समाप्त हो गया था। लेकिन 2024 यहाँ पे चल रहा है और अभी आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में कोई अल्पसंख्यक वाला कोई विद्यालय है एडेड का, जहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर वहाँ पे भर्ती प्रक्रिया भी संचालित की गई है। तो गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि हम यहाँ पर भी अब जो भी भर्ती होगी हम इसी प्रकार से करेंगे, लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाएंगे, सरकार ही भर्ती करवाएगी और आगे भी भर्ती सरकार ही करवाना चाहती है नए आयोग से। और ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट डेट पर बेंच में बदलाव भी देखने को मिले। आप ये लास्ट लाइन पढ़िएगा यहाँ पर, द मैटर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज टाइड ऑफ आर पार्ट हियर टू दिस बेंच। और ये आज की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर है, पूरा देख लीजिए इसमें। परसुएंट टू द ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट इंस्ट्रक्शंस डेटेड 3 अक्टूबर 2024, यानी कल की डेट में कोई तो इंस्ट्रक्शन है जो कि सरकारी अधिवक्ता जी के द्वारा फाइल किया गया है, इसको माननीय न्यायालय की तरफ से रिकॉर्ड में ले लिया गया है और इसकी एक कॉपी याची के अधिवक्ता को भी उपलब्ध करा दिया गया है। On the basis of the same is argued by the learned standing council that breathing time be granted। कुछ समय यहाँ पर स्टडी करने के लिए दिया गया है। ब्रीथिंग टाइम का मतलब वही होता है कि उसको समझने के लिए। इन दिस व्यू ऑफ द मैटर एज प्रेड बाय द लर्न स्टैंडिंग काउंसिल 3 वीक्स, 3 सप्ताह का समय यहाँ पे मांगा गया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, यानी कि जवाबी हलफनामा लगाने के लिए, हलफनामा लगाने के लिए यहाँ पर 3 सप्ताह का समय दिया गया है। पुट अप दिस मैटर एज फ्रेश बिफोर द अप्रोप्रिएट बेंच ऑन 25, यानी दोबारा से फ्रेश में ही केस लिस्टेड होगा और किसी दूसरे बेंच सिविल के मामले, दूसरे बेंच में जहाँ पे सिविल के मामले सुने जाते हैं वहाँ पर भी ये केस सुना जा सकता है, बेंच में बदलाव भी हो सकता है। अब इसी को आप सभी हिंदी में देख लीजिए। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में विद्वान अस्थायी अधिवक्ता
द्वारा, जो सरकारी वकील होते हैं, द्वारा दिनांक 3/10/2024 के निर्देश इस न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं। अब इस निर्देश में क्या रखा गया है साथियों, देखिए जहाँ तक हमें लग रहा है कि भर्ती प्रोसेस में कहाँ तक अभी प्रक्रिया कितनी प्रोसेस हो चुकी है, यानी कि उसकी रिपोर्ट एक तरह से आप कह लीजिए कि हमने भर्ती में यहाँ तक काम कर लिया है, आगे हम इतना भी काम बचा है या फिर जिस प्रकार से भी करने वाले होंगे। और हो सकता है कि इसी इंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें बता दी गई हों, जिन्हें अभिलेख में यानी जिनको मान्य न्यायालय के ऑन रिकॉर्ड में लिया गया है, इसकी प्रतिलिपि भी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दी गई है। इसके आधार पर विद्वान अस्थायी अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रतिवादियों को उचित जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी यानी सरकार, गवर्नमेंट। मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए जैसा कि विद्वान अस्थायी वकील ने प्रार्थना की है, जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए काउंटर एफिडेविट, हाँ, जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि कल एक बिल्कुल ये वास्तविक खबर है कि कल एक आधिकारिक लेटर जारी हुआ था शासन स्तर से डीजी मैम के लिए, जिसमें कुछ बिंदुओं पर आख्या मांगी गई है। भर्ती से संबंधित अब कोई भी क्वेरी नहीं बची है, सिर्फ और सिर्फ आपकी भर्ती में इन फ्यूचर भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी बिंदु को लेकर के, नियमावली को लेकर के, चाहे भर्ती वाली नियमावली हो या फिर अदर जो नियमावली है भर्ती प्रोसेस से संबंधित, जैसे मेरिट कैसे बनना है, आरक्षण कैसे लागू किया जाना है, या फिर अधियाचन कैसे आया था, मेरिट कैसे बनी है। तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपकी भर्ती में, कोई भी विवाद आपकी भर्ती में आगे भी नहीं होने देना चाहते हैं। सरकार के विभाग की यही कोशिश है। भर्ती में तो देरी बहुत हुई है और बहुत नाराज़गी भी होती है सरकार से भी और विभागीय अधिकारियों से भी, लेकिन फिर भी अगर भर्ती में थोड़ा समय लगने के बाद अगर कुछ सीट यहाँ पर बढ़ जाए साथियों, और भर्ती में कोई भी दिक्कत ना हो, भर्ती पूरी होने के बाद फिर इस भर्ती में कोई भी विवाद की स्थिति ना हो, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती या किसी भी भर्ती के जैसा कोई भी इसमें मामला आगे फिर नहीं होना चाहिए। बस हम लोग यही चाहते हैं। थोड़ा भले ही समय तो लग तो गया, लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा समय ना लगे, भर्ती यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके पूरी हो जाए। हम सभी को ये उम्मीद थी कि जो कुछ भी जवाब लगाया गया होगा, जो कुछ भी माननीय न्यायालय को इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध कराया गया है, तो उसकी विस्तृत जानकारी भी कोर्ट ऑर्डर में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब इसके लिए थोड़ा सा आप सभी इंतजार करें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। जैसे ही ये जानकारी मिल जाएगी, और निश्चित रूप से ये जानकारी मिल जाएगी, आज कल में पता करने की पूरी कोशिश होगी कि इसमें आखिर क्या इंस्ट्रक्शंस फाइल किया गया है, भर्ती प्रोसेस में कहाँ तक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी है, या जो कुछ भी होगा उसमें। बाकी जो अभी आप सभी देख रहे होंगे कि 3 दिन के अंदर आख्या मांगी गई है, तो उम्मीद है कि उसके बाद फिर बहुत जल्दी भर्ती में जियो देखने को मिल जाएगा आप सभी को, और जियो के साथ ही शेड्यूल।